आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो है अगले क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, तो उसी के जैसे सेम टू सेम उसमें के जो भी प्रश्न बचे हुए थे उसको इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखे उसमें टॉप जो है 10 आप लोगों के जो है क्या मिले थे, तो रीजनिंग के प्रश्न मिले थे और आपके 25 ठो जो है जीके के प्रश्न मिले थे। तो इस क्लास में भी आपको टॉप जो है 10 रीजनिंग प्लस 25 ठो जो है आपके जीके जीएस के प्रश्नों को कराने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज अंत तक वीडियो को देखिएगा यदि आप ग्रुप डी के जो है फॉर्म को भर दिए हैं और इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है। जो आपके आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस है सेम टू सेम उसी के आधार पे इस क्लास को बनाया गया है। और जो भी मेरे दोस्त जो है क्लास में आ रहे हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे जो है पहली जो है ये आप लोगों के चैनल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके चारों सब्जेक्ट को मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, एक भी जो है आपको किसी तरीके के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट को जो है मैं तैयार करा दूंगा। केवल जो है आप लोगों को डेली क्लास में आना होगा। ठीक है, तो जो भी डेली क्लास करेगा 100% है कि सिलेक्शन उसका होने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं चलिएगा पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि P प्लस क्यू का अर्थ है कि P जो है क्यू की पुत्री है। ठीक है, जहां पे भी प्लस का जो है साइन है तो पहले वाला का अर्थ होगा कि दूसरे वाले की पुत्री हो जाएगी। फिर प्लस P और Q का अर्थ होता है P गुणे Q का अर्थ है कि P जो है Q का पुत्र है और P माइनस Q का अर्थ है कि P जो है Q की क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो ये आपके सामने टर्म एंड कंडीशन दिया गया है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है एक व्यंजक, इसी को जो है सॉल्व करना है। तो चलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखा है, ए प्लस बी माइनस सी गुणे डी। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। गुणे का अर्थ देखिए क्या लिखा है, पुत्र, तो यहाँ से इसका क्या लिखा गया है, पुत्र लिखा गया है। ठीक है, तो पुत्र यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद से माइनस का अर्थ क्या लिखा है, तो माइनस का अर्थ जो है यहाँ पे क्या लिखा है, पत्नी लिखा है। ठीक है, तो पत्नी यहाँ पे कर लीजिए। ये पुत्र है तो प्लस रखिए, पत्नी है तो माइनस रखिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्री। ठीक है, तो ये कौन है, पुत्री है, तो यहाँ पे माइनस रखिए। अब बोला गया है कि कौन सा व्यंजक जो है इसमें सही है ये हमको चुनना है। तो सी जो है डी की पत्नी है, सी जो है डी की पत्नी है, ये देखिए सी डी की पत्नी है। यहाँ पे क्या लिखा है, पुत्र लिखा है, तो ये तो पुत्र है और आपको बोला गया है पत्नी, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, कह रहा है कि बी जो है डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, बी देखिए बी यहाँ पे है, डी का पुत्र है, तो देखिए इसका ये सी पुत्र है, सी की पत्नी है, ये सी की पत्नी है तो डी का पुत्र कैसे होगा, ये तो पत्नी में आ रहा है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिएगा, बी जो है डी की पुत्री है, बी जो है डी की पुत्री है, डी की पुत्री देखिए, डी का ये पुत्र कौन है, सी, और सी का जो है ये पत्नी है, तो पुत्री कैसी हो जाएगी, ये तो उसकी बहू हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है ए जो है डी का पुत्र है, तो देखिए ए जो है डी का पुत्र है, आपको देखना है, तो ए जो है देखिए बी, ए जो है डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, तो देखिए ये इसका पुत्र, पुत्र की ये पत्नी, पत्नी का क्या है, ये पुत्र, तो यहाँ पे जो है डी के पुत्र की पुत्री है, तो डी के पुत्र की पुत्री बिल्कुल सही है। ये देखिए इसका पुत्र है सी, इसकी ये पत्नी हो गई और पत्नी का बेटा, यानी कि डी के ये पुत्र है और पुत्र का जो है ये पुत्र है। ठीक है, तो ये जो है आपके सही बिल्कुल लिखा गया है, ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, इसको भी वीआई करिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके यही प्रश्न थोड़े से जो है दिक्कत करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है कि सभी जो है पैकेट कलश हैं। ठीक है, सभी पैकेट क्या है, कलश है। उसके बाद से कह रहा है कि जो है यहाँ पे इसको वेन डायग्राम के माध्यम से बनाइए। ठीक है, ये पैकेट हो गए, पी से लिख देता हूँ, प से लिखता हूँ। ठीक है, कलश हैं, जितने भी पैकेट हैं ये सभी कलश के अंदर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कोई भी कलश
ट्रक नहीं है, तो यहाँ पे ट्रक जो है अलग है, ठीक है, ट्रक को अलग रखिए। कह रहा है कि सभी ट्रक जो है ट्रम है, ठीक है, तो सभी ट्रक जो है आपके क्या है, ट्रम है, तो ट्रम के अंदर रखिए इसको। अब बोला क्या गया है, इसको अब सॉल्व कीजिए निष्कर्ष में। कुछ पैकेट ट्रम है, ट्रम और पैकेट कोई भी ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ ट्रम कलश है, ट्रम जो है यहाँ पे है और कलश आपके यहाँ पे है, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं बताया गया था, तो ये भी गलत। कह रहा है कि सभी ट्रम ट्रक है, सभी ट्रम ट्रम जो है यहाँ पे है, उसके सभी हिस्से ट्रक हैं, सभी हिस्से ट्रक हैं, कहिएगा बिल्कुल गलत है। सभी ट्रक जो है ट्रम है, ये भी गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमको डी के साथ जाना है, ठीक है। तीनों ही निष्कर्ष यहाँ पे गलत हैं, तो इसका जो है राइट उत्तर जो बनेगा आपके ऑप्शन नंबर डी बनेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आप लोग अगले प्रश्न की ओर चलिए, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग, इस प्रश्न का जो है जवाब दीजिए सभी लोग, ठीक है। आपके 10 सेकंड का समय है और समय जो है आपके स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लिखा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में वॉइड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, मल्टी को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इवेंट को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए, यही प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को दिमाग जो है यहाँ पे दौड़ाना है, थोड़े से अगर आप लॉजिक को पकड़ लेते हैं तो मेरा मानना है इजीली आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पहले इस तरीके के जो है प्रश्नों को लिखना पड़ता है, ठीक है, तो ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो ए बी डी आई को क्या लिख रहा है यहाँ पे, तो देखिए अगर ए का कोड देखिएगा तो ए होता है, परंतु लिखा है 8। अगर बी का कोड देखिएगा तो ये होता है आपके 22, परंतु लिखा है 5। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके कोडिंग से, तो कोडिंग से तो प्रश्न सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है, तो तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि इसके जो है अपोजिट लिख लेते हैं, ठीक है। अपोजिट देखते हैं क्या होता है। अपोजिट अगर देखिएगा तो ए का क्या होता है, जेड होता है, अभी का क्या होता है, ई होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है, आई का क्या होता है, आर होता है, डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका जो है प्लेस वैल्यू 26 होता है, तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं 26 के, तो ये 6 2 8 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5, तो 5 के पांचे रहेंगे क्योंकि एक ही अंक में है। ये जो है आप लोगों के एल होता है 12 पे, तो 12 को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। आर जो है 18 पे होता है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू जो है कितने पे होता है, 23 पे, तो 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 85 39 5 जो है बिल्कुल आप लोगों के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो वही लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे लगाना है इवेंट में, ठीक है। तो ई का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी का अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप लोगों को इसके आगे ई का फिर भी हो जाएगा, एन का क्या होता है, एम हो जाता है, और यहाँ पे टी का क्या होता है, टी का जो है जी होता है, ठीक है। तो भी का कोड कितना होता है, 22 होता है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 4 आना चाहिए, ठीक है। ई का कोड कितना, ई का कोड कितना होता है, 5 होता है, और भी का कोड फिर कितना हो जाएगा, 2 2 4। तो यहाँ पे जो है 4 5 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 5 4 4 5 4 4 5 4 इसमें नहीं दिया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको उत्तर से बहस है, तो इतना पे ही आपका उत्तर मिल गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 5 दोस्त आई जे के एल एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एल जो है एम के बीच में केवल आई बैठा है, ठीक है, एल और एम के बीच में केवल आई बैठा है। के जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है, और एम जो है एम के ठीक बगल में नहीं है, जो जे जहां बैठा है, जो जे जहां बैठा है, ठीक है। तो अब जो है इस तरीके के प्रश्न आपके सामने है बैठक व्यवस्था से। तो ये थोड़े से टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, परंतु यदि आप अच्छे तरीके से डेली क्लास को करते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्व करने आ जाएंगे, ठीक है।
तो बताने की कोशिश करेंगे, आपके पास 10 सेकंड से ज़्यादा ही समय लगेगा, तो आप कोशिश कीजिए मेरे साथ बनाने का, ठीक है? मेरे साथ ही आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला मान लीजिए कि ये उत्तर की तरफ मुँह हो गया, ठीक है? ऊपर जो है उत्तर होता है दिशा, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया भी है, ठीक है? तो अब बोला गया है कि यहाँ से आ जाएँगे, एल, एम के बीच में केवल आई बैठा है, ठीक है? यहाँ पे समझ लीजिए कि एल हो गया और यहाँ पे आपके एम हो गया, ठीक है? इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? आई बैठा है, ठीक है? तो यहाँ पे आई हो गया। अब बोल रहा है कि के बाएँ छोर से दूसरे स्थान पे। अब देखिए यहाँ पे बायाँ बता देता हूँ, ये वाला साइड बायाँ है और ये वाला साइड क्या है? दायाँ है, ठीक है? तो बाएँ साइड से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बोला गया है कि बाएँ साइड से दूसरे स्थान पे के जो है बैठा है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन आएगा? के। अब देखिएगा आप लोगों के सामने क्या बोला गया है। अब बोल रहा है और वह एम के ठीक बगल में नहीं है। एम के ठीक बगल में भी नहीं है, एम तो इधर है। जो जे के जो जे कहाँ बैठा है? तो जे कहाँ बैठा है? अब जो है बताना है कि जे कहाँ बैठा है। तो देखिए इसमें जो है आपके कितने जो है लोग बैठे हैं, 1, 2, 3 और ये 4 लोग कितने हैं आपके पास? 5 है। तो ये तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे 5 लोग चाहिए, तो एक और लोग चाहिए हमको, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन-सा लोग बचा हुआ है यहाँ पे? तो आपके जे नहीं लिखा है, ठीक है? तो जे यहाँ पे आएगा और पूछ रहा है कि जे जो है कहाँ पे बैठा है? तो जे जो है आप देखिए, जे कहाँ पे है? ये बाएँ सिरे पे है, ठीक है? कहाँ पे है? बाएँ सिरे पे है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि जो है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूचे से संबंधित है, ठीक है? जिस तरीके से समूचे आपके दिए गए हैं, ठीक है? उसी के आधार पे आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है। एक यहाँ पे समुच्चय है और सेम टू सेम उसी तरीके से एक यहाँ पे समुच्चय है, ठीक है? 2 समुच्चय आपको दिया गया है और ये किस लॉजिक से बनाया गया है, सेम टू सेम वही लॉजिक आपको जो है यहाँ पे दूसरे वाले में ढूँढना है, ठीक है? तो ये 10 सेकंड आपके लिए मौजूद है। ट्राई कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें, ठीक है? और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपको जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है? बहुत मेहनत से मैंने ये क्लास आपके लिए बनाया हुआ है, तो आपका भी दायित्व है कि थोड़ा-सा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है? तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर देखेंगे तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है? 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 हुआ, ठीक है? ये माइनस करके लिखा गया। 13 में से 9 को माइनस किया है तो 4 हो गया। 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, ठीक है? लॉजिक जो है बिल्कुल आसान था, आप लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से सोच लिया था, जिसके कारण आपको यहाँ पे परेशानी हुआ था, बल्कि ये बहुत ही ईज़ी था। अब वही लॉजिक यहाँ पे आपको देख लेना है। देखिए यहाँ पे लगाया है 15 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 7 होना चाहिए, बिल्कुल गलत। 15 में से 8 जाएगा 7, 7 में से यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1। देखिए ये सही लिखा है कि 15 में से 8 गया 7, 7 8 में से 7 गया 1, यही यानी कि सही है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जितने भी गए हैं उनका राइट उत्तर है, बाकी ये भी दोनों गलत हो जाएँगे, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे कितने बैलर हैं जो केवल जग है, ठीक है? ऐसे कितने बैलर हैं, ठीक है? बैलर बताना है जो केवल जग है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है जग और बैलर के बारे में, ठीक है? तो बैलर देख लीजिए आपके सामने कहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे है, ठीक है? ये बैलर है और आपको जो है यहाँ पे जग देखना है। तो जग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जग, तो जग वाले में चलिए आइए, यहाँ पे जग लिखा है, ठीक है? बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब पूछा क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे सवाल में मिलेगा। कह रहा है ऐसे कितने बैलर हैं, ठीक है? जो केवल जग हैं, ऐसे बताना है बैलर जो केवल जग हैं। तो देखिए अगर आप इस वाले कोठे में आ जाएँगे तो ये तो बोतल हो जाएँगे, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है? बिल्कुल ये नहीं चाहिए, ये हमसे
हटा दीजिए, ठीक है? ये हमको नहीं चाहिए। अब जो है जो है आपके पास हो गया कि जो है बेलर भी होना चाहिए और आपके जंग भी होना चाहिए, ठीक है? जग। तो अब देखिए जग के अंदर भी आ रहा है ये 4 और बेलर के अंदर भी आ रहा है 4। तो 4 ऐसा वर्ड है जो बेलर और जग के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी बताएँगे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है? अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके समझ में आ रहे होंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कितनी तिर्यक रेखाएँ उपयोग की गई है, ठीक है? अब ये आपको बताना है। ये तो इससे भी हलवा प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है? आज के सबसे सरल और हलवा प्रश्न यही है, तो आपको ये प्रश्न बताना ही होगा। आपको बोला क्या गया है, पहले ये पढ़ लीजिए कि दिए गए कितनी तिर्यक रेखाओं का उपयोग करके इस जो है चित्र को बनाया गया। इसमें कितनी तिर्यक रेखाएँ लगाए गई हैं, ये आपको बताना है। चलिए काउंट कीजिए। काउंटिंग तो आता ही होगा आप लोगों को। तो बताइए, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि क्लास को हमेशा टेस्ट के तौर पे रखेंगे, ठीक है? हर एक प्रश्न आपको जो है खुद से ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। अगर आप केवल वीडियो को देखेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो अब जो है काउंट कर लीजिए आप लोग। देखिए ये तिर्यक रेखा नहीं है, ये सीधी रेखा हो जाएगी, तो ये आपको काउंट कभी भी नहीं करना है। जो भी मेरे दोस्त इसको काउंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत काउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब काउंट किसको करना है, देखिए यहाँ से आ जाइए। ये तिरछा लिखा गया है, बिल्कुल तिरछा है। ये आपके तिरछा है, बिल्कुल तिरछा है। ये भी आपके तिरछा है, ये भी बिल्कुल तिरछा है। ये देखिए ये भी तिरछा है, ठीक है? तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3 और ये आपके 1, 4, ठीक है? 4 ऐसी रेखाएँ हैं जो तिरछी जो है यहाँ पे यूज़ की गई है। क्या इसके अलावा भी कोई रेखा है जो तिरछी है? तो कहिएगा कि बिल्कुल है। आपके एक देखिए ये वाला रेखा जो है तिरछा आप लोगों के सामने है। देखिए ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, तो ये 4 के बाद कितनी हो गई? 5 है। क्या 5 के अलावा भी कोई तिर्यक रेखा है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ये तिर्यक रेखा नहीं है, ये सीधी रेखा है, ठीक है? ये भी आपको सीधा लिखा गया है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। तो आपको केवल जो है कितनी तिर्यक रेखाएँ मिली? तिर्यक रेखाएँ ही पूछी गई थी आपसे। यहाँ पे देखिए तिर्यक रेखाओं की संख्या आपसे पूछा गया है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 5 जो है तिर्यक रेखाओं की मदद से हम लोगों ने इस जो है चित्र को बनाया है। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है? कह रहा है यहाँ पे कि दी गई जो है संख्याओं में यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिमाण क्या होगा? अब जिन्होंने भी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते समय समझ लिया, वो तो 10 सेकंड में बना देंगे। अब जो नहीं पढ़े हैं, अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं, तो उनको तो ये परेशानी होने वाला है। तो आपके पास ये 10 सेकंड हैं, मौके 10 सेकंड के पास आपके पास हैं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है? ट्राई करने से ही बनेगा। तो आपने पढ़ा, अच्छे तरीके से समझा, तो आपसे बोला क्या गया, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है? बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तो सबसे बड़ी अंक इसमें आपको ढूँढना है। यहाँ पे जो लिखा गया इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपको सीधा दिखेगा 563 सबसे बड़ा है, ठीक है? 563 ये बड़ी संख्या हो गई। अब उसके आगे देखिए तीसरे अंक को तीसरे अंक तो तीसरा अंक इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा अंक जो है आपको इसमें क्या बताया जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका पहला अंक, ये दूसरा अंक और ये आपका कौन-सा अंक होगा? तीसरा अंक होगा, ठीक है? तीसरा अंक जो है आप लोगों से पूछा गया है कि तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के अब सबसे छोटी संख्या यहाँ पे तीसरा अंक मिल गया हमको 5। अब जो है यहाँ पे जो है इसको रहने दीजिए, 5 रहने दीजिए, 5 तो आपके पास है 5 ये वाला,
तीसरा अंक हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो है सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें काउंट कीजिए 200, यहाँ पे 75 और 215, ये सबसे छोटी संख्या है। और इसका दूसरा अंक देखिए, आपके 3 अंक इसमें है, तो दूसरा अंक तो बीच वाला हुआ, यानी कि 1। ठीक है, 1 हुआ दूसरा अंक, और बोल रहा है कि दूसरे अंक में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके हो गए 6। 6 जो है इसका परिमाण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, ये तो आपको वीवीआई कर ही लेना है। ठीक है, ये आपको वीवीआई कर लेना है, यहाँ पे वीवीआई करके रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का जो है चयन करें। संबंधित शब्द को जो है चयन करना है, मतलब यहाँ पे आपको सीधा बोला गया है कि पहला संबंध है एशिया, और एशिया का संबंध जो है चीन से है। एशिया का संबंध चीन से है, तो यूरोप का संबंध यहाँ पे किससे होगा, चलिएगा बताइएगा। यूरोप का जो है संबंध है, इसमें किन से होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकेंड के समय है, और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो ये जो है आप लोगों का एशिया है। ठीक है, तो एशिया के अंदर कौन सा देश आता है, चीन आता है। ठीक है, एशिया के अंदर पड़ता है आपके चाइना। तो यूरोप देश के अंदर कौन सा आएगा, ये आपको अब बताना है। तो देखिए, जापान जो है कहाँ पे पड़ता है, तो ये एशिया में पड़ता है, तो ये तो आपके बिल्कुल जो है नहीं होगा। ठीक है, भूटान जो है आपके एशिया में पड़ता है, तो ये तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। जो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे जानते हैं वो तो दोनों को गलत। अब जो है आप लोगों के पास बचा क्या है, यहाँ पे डेनमार्क बचा है, न्यूजीलैंड बचा है। ठीक है, तो इसमें कौन से उत्तर सही होगा, ये हम लोगों को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे डेनमार्क जो है कहाँ पे होता है, यूरोप में पड़ता है, यूरोप महादेश में। ठीक है, जिस तरीके से एशिया में चीन है, भारत है, जापान है, तो इसी तरीके से जो है यूरोप में क्या है, डेनमार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी को जो है आप लोगों को यहाँ पे सही करना था। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और आपको जो है 25 ठो डेली के जैसे आप लोगों के या तो जीके कराता हूँ रीजनिंग के साथ, या तो आपके जो है साइंस के 25 ठो प्रश्नों को कराता हूँ। तो आज जो है जीके की बारी है, और आप लोगों को बेहतर तरीके से बेहतर प्रश्न आपके जीके के मिलेंगे 25 ठो फटाफट से। तो आपके 5 से जो है 7 मिनट जो है जीके के लगेंगे, मान के चलिए 5 से 7 मिनट में ये 25 प्रश्न आपको देख लेना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि इंडियन जो है स्ट्रगल पुस्तक की जो है रचना किसने की, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की, तो आपके उत्तर बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके पहले जो है आप लोगों की मैंने जो क्लास कराया था उसमें 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यदि आप जो है उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें भी प्रश्नों को सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक का जो है हृदय और जो है आत्मा कहा है। बताइएगा आप लोग कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और जो है आत्मा कहा है। तो ये आपके अनुच्छेद कौन है, 32 है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 32 आप लोगों के याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि जो है गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। बताना है आपको कि गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आपके उत्तर यहाँ पे बनेगा कि ये जो है आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि पेरिया नदी किस राज्य में बहती है। क्या बताना है, पेरिया नदी जो है किस राज्य में बहती है, ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो पेरिया नदी आपको बताना है, ये केरल राज्य से बहती है, ऑप्शन नंबर आपके ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। पहला
वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जो है आपके 1900 जो है 51 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पोलैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं? तो ये जो है जलोटी बोलते हैं। ठीक है, जलोटी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि देश में सरकारी क्षेत्र को सबसे बड़ा जो है वाणिज्यिक बैंक कौन है? ठीक है, देश में सरकारी क्षेत्र को सबसे बड़ा जो है वाणिज्यिक क्षेत्र कौन सा है? तो आपके उत्तर बनेंगे एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में जो है संरक्षण के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के छिनानी नासरी सुरंग का जो है नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है टनल रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं नियोरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? नियोरा वैली नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पंपाल जो है घास आपको याद रखना है। ठीक है, पंपाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा कि शनि का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? टाइटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 24 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डबल फॉल्ट का जो है संबंध किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट का जो है संबंध किस खेल से है? तो ये जो है आपके किस खेल में है? तो टेनिस में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो ये आर्टिकल 18 में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन के जो है आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है फजल जो है अली थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जो है किसे कहा जाता है? तो आपके उत्तर बनेंगे कि जल विद्युत को जो है श्वेत कोयला कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो आपको बताना है गोरला रोहिणी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कथा जो है सरित सागर पुस्तक के जो है रचयिता कौन है? कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो सोमदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन को जो है इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरा वतन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने?
तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति आपको याद रखना है कि ये जो है आपके राम वरण यादव बने, ठीक है, राम वरण यादव। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एप्सटर्ड में है, ठीक है, एप्सटर्ड में जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप का खेल संबंध जो है हॉकी से है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पर नए आए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।